नमस्कार मित्रों, शुभाशीष बच्चों। पिछले 12 वर्षों से मैं अध्यापन के क्षेत्र में हूं और इसमें आज का जो विषय है, इस विषय में बहुत कठिनाइयां होती हैं बच्चों को। बच्चे अक्सर प्रश्न लेके आते हैं हमारे पास कि सर इसमें कैसे होगा, क्या होगा। तो आज का जो विषय है वह है हिंदी व्याकरण से पद परिचय। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे मन में एक प्रश्न आएगा कि पद परिचय में पद किसे कहते हैं। तो पद और शब्द दोनों अलग अलग हैं। सर्वप्रथम हम इनके बारे में बात करेंगे। शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और पद बंधे होते हैं। शब्द की परिभाषा होती है कि वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं, या वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। लेकिन जब शब्द वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उन्हें पद का नाम दिया जाता है। शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उन्हें पद का नाम दिया जाता है। अब आते हैं पद परिचय पे। पद परिचय का अर्थ है पदों का परिचय देना, अर्थात उनका लिंग, वचन, कारक भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। हम फिर से बता रहे हैं, पदों का परिचय देना ये पद परिचय का अर्थ है, अर्थात उनका लिंग, वचन, कारक भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के अंतर्गत किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। पद परिचय के अंतर्गत किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। पद परिचय के अपेक्षित पहलू कौन कौन से होते हैं। पद परिचय के 8 अपेक्षित पहलू विद्वानों ने बताए हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर से मैं बता रहा हूं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। अब इनके जो भेद हैं, इनके कौन कौन से भेद के बारे में हम लिखेंगे पद परिचय में, उसका वर्णन है। संज्ञा के, अगर हम सबसे पहला है संज्ञा के बारे में, तो संज्ञा में संज्ञा के भेद, कौन सा लिंग है, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। दूसरा सर्वनाम में हम आते हैं, तो सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। फिर से मैं बोल रहा हूं, भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। विशेषण में आते हैं। विशेषण में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण या विशेषण के भेद, इनके विषय में अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। विशेषण में विशेषण के भेद, लिंग, वचन, विशेष्य, अवस्था और प्रविशेषण लिखते हैं। क्रिया, कौन सी क्रिया है, क्रिया अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है। लिंग, वचन, पुरुष, धातु, क्रिया कौन सी काल की है और कौन सा वाच्य है क्रिया में। अगला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद और क्रिया के बारे में क्या निर्देश दिए गए हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के भेद, समुच्चय बोधक संयुक्त शब्दों और वाक्यांशों का उल्लेख। अगला संबंध बोधक, संबंध बोधक के भेद, पदों, वाक्यांशों से संबंध का निर्देश। ये संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं।
और विस्मयादि बोधक में कुछ विशेष नहीं लिखना है। विस्मयादि बोधक में केवल एक ही भेद होता है, उसके भेद के नाम, कौन सा विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया गया है वाक्य में। अब इसका एक उदाहरण हम दे देते हैं। जैसे वह छात्र बहुत बुद्धिमान है, तो इसमें वह जो है, अब इन सभी पदों का, वह छात्र बहुत बुद्धिमान है, सभी पदों का हमें पद परिचय बताना है। तो वह जो है वह सार्वनामिक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है और छात्र का विशेषण है। छात्र पे आ जाएं तो छात्र का जो पद परिचय होगा वह है छात्र जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और कर्ता कारक है। अगला है बहुत। बहुत परिमाणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है और विशेषण का प्रविशेषण है। विशेषण का प्रविशेषण। अगला है बुद्धिमान। वह छात्र बहुत का हो गया, बुद्धिमान है का करना है हमें। बुद्धिमान गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है और छात्र का विशेषण है। और सबसे अंतिम है कर्तवाच्य है और छात्रकर्ता का क्रिया है। अगर पद परिचय में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।